हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया पर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। कहने का मतलब यह है कि जो आपके अलग अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, इन बोर्ड परीक्षाओं की जो पिछले वर्ष की जो बोर्ड परीक्षाएं उनमें आपके हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। ये प्रश्न बहुत सी बार आपके सीधे पूछे गए, बहुत सी बार आपके घुमा के पूछे गए। तो वो प्रश्न कैसे पूछे गए उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। तो गाइस ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अब गाइस सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया होती क्या है या फिर ये कैसे होती है। तो गाइस अपन देख रहे हैं इसके अंदर जो 1 डिग्री बोले तो प्राथमिक एमाइड है। अब गाइस ये प्राथमिक एमाइड आपके एलिफेटिक हो सकता है और एरोमेटिक हो सकता है। इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, 1 डिग्री बोले तो प्राथमिक एमीन का निर्माण करेंगे। और ये 1 डिग्री बोले तो प्राथमिक एमीन एलिफेटिक हो सकता है और एरोमेटिक हो सकता है। तो इससे एक बात तो अपन को पता चल गई कि प्राथमिक एमाइड से प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, बोले तो द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन का निर्माण नहीं होता है। दूसरी बात कि इसकी अभिक्रिया के अंदर नाम आ रहा है निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब होता है कम होना। अब क्या, तो गाइस यहाँ पर जो 1 डिग्री बोले तो प्राथमिक एमीन का निर्माण हो रहा है, उसमें जो कार्बन की संख्या है वो कार्बन की संख्या 1 डिग्री बोले तो प्राथमिक एमाइड की तुलना में हमेशा कम होता है। और ये होता है आपके एक कार्बन कम। बोले तो यहाँ पर जो एमीन बनेगा वो एमीन एक कार्बन कम वाला एमीन बनेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है। अब बात करते हैं कि यह अभिक्रिया होती कैसे है। तो गाइस देखो, इस अभिक्रिया के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइड ले रहे हैं, उसकी अभिक्रिया अपन करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ। किसकी उपस्थिति में, या तो लेंगे KOH या फिर लेंगे NOH। अब KOH और NOH वो जलीय भी हो सकता है और एथेनॉलिक भी हो सकता है। ऑल ओवर बोले तो अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, क्षार ले रहे हैं। तो ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एक तो बनेगा RNH2 बोले तो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, या फिर ArNH2 बोले तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। साथ में बनेगा K2CO3 और Na2CO3। वो डिपेंड करेगा यहाँ पर क्या लिया। अगर K2CO3 बन रहा है मतलब यहाँ पर लिया KOH, और Na2CO3 बन रहा है मतलब यहाँ पर लिया है NaOH। और बनेगा साथ में KBr और NaBr, और साथ में बनेगा जल का निर्माण। अब गाइस ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को आपके ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 डिग्री एमाइड लिया और साथ में लिख दिया KOBr या फिर NaOBr। KOBr होता है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, NaOBr होता है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये आपस में क्रिया करके Br2 KOH के साथ क्रिया करके बना रहा है KOBr, और Br2 NaOH के साथ क्रिया करके बना रहा है NaOBr। तो कंफ्यूज करने के लिए ये ना देखे ये दे देते हैं। तो बात वही है आपके हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अब गाइस इसका अपन लेते हैं उदाहरण। तो यहाँ पर अपन ने लिया CH3 CH2 CONH2, इसको अपन बोलते हैं प्रोपियोनेमाइड। इसकी अभिक्रिया हो रही है ब्रोमीन और NaOH के साथ। यहाँ पर क्या बन रहा है, CH3 CH2 NH2, एथिलेमिन, Na2CO3, NaBr और H2। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर प्राथमिक एमाइड है और यहाँ पर प्राथमिक एमीन का निर्माण हो रहा है। अब गाइस देखो, इसके अंदर कार्बन की संख्या है 1 और 2, और यहाँ कार्बन की संख्या है 1, 2 और 3। तो 3 से 2 हो रहा है मतलब कम हो रहा है, बोले तो निम्नीकरण हो रहा है। तो ये तो बात हो गई अभिक्रिया की। अब अपन बात करते हैं कि पिछली बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की। तो गाइस राजस्थान बोर्ड के अंदर 2023 के अंदर प्रश्न आया है, हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। 1.5 नंबर का प्रश्न था और आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब गाइस 2018 के अंदर प्रश्न कैसे पूछा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए एवं A व B को पहचानिए। तो गाइस यहाँ पर दे रखा है RCONH2। तो ये आपके क्या है, प्राथमिक एमाइड है। क्रिया किससे हो रही है, Br2 और KOH से, और क्या बन रहा है A। तो गाइस देखो एमाइड है और Br2 KOH है, तो कौन सी अभिक्रिया हुई, हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर A क्या होगा, तो A कार्बन कम कर दो तो यहाँ पर बन जाएगा RNH2। तो A है RNH2। अब आगे अभिक्रिया हो रही है CHCl3 प्लस KOH। तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन है और ये CHCl3 प्लस KOH, मतलब ये है आपके कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, B बनेगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब आपके देखो 2016 में ये प्रश्न कैसे पूछा गया कि वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, एमाइड से एक कार्बन कम वाली एमीन संश्लेषण में। तो गाइस यहाँ पर देखो एमाइड है और यहाँ पर एमीन है, और एक कार्बन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वो किस अभिक्रिया के द्वारा होता है, वो होता है हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया के द्वारा। तो सेम ये अभिक्रिया पूछी है, पूछने का तरीका अलग है। फिर आपके हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया लिखिए, 1 नंबर का प्रश्न था और पूछा है 2014 के अंदर। सीधा प्रश्न है। अब 5वां,
निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुक्रम में एक्स तथा वाई को पहचानिए एवं प्रयुक्त दोनों अभिक्रिया के नाम लिखिए। तो गाइस यहाँ पर दे रखा है RCONH2, तो ये एमाइड और कैसा प्राथमिक एमाइड क्रिया हो रही है Br2 और NaOH के साथ। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? हाफमान ब्रोमाइड। अब देखो गाइस यहाँ पर लिया NaOH और यहाँ पर लिया था KOH, तो NaOH और KOH खाली कन्फ्यूज करने के हिसाब से दे रहे हैं। एक्स बना यहाँ पर क्या बना? प्राथमिक एमीन, उसकी अभिक्रिया हो रही है CHCl3 और KOH कैसा? एल्कोहलिक, वो बनेगा Y। तो यह अभिक्रिया वापस कौन सी होगी? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो यहाँ क्या बन जाएगा? आइसोसाइनेट। तो ये और ये सेम प्रश्न आ रहा है, केवल अंतर कहाँ है? यहाँ KOH है और यहाँ NaOH है। अब अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर पूछा है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न था, मतलब डायरेक्ट प्रश्न है। कब आया है? 2022 बी के अंदर और 2020 ए के अंदर। अब गाइस क्या होता है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर जो पेपर बनते हैं वो 3 सेट में बनते हैं, ए बी और सी। तो 2022 के बी सेट में आया एक तो, और 2020 के ए सेट में आया। तो ये तो बात हुई इन 2 बोर्ड परीक्षाओं की। अब अपन आगे बात करते हैं अलग बोर्ड परीक्षाओं की। अब गाइस अपन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की। तो मध्य प्रदेश बोर्ड के अंदर 2023 में इस तरह से प्रश्न आया कि सही जोड़ी बनाइए। तो गाइस यहाँ पर ए और बी दे रखे हैं। ए के अंदर दे रखा है एक तो Mn मैग्नीज, ROR ये ईथर है, और आपके दे रखा है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, और बी में दे रखा है प्राथमिक एमीन +7 और ईथर। तो गाइस देखो Mn उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +7। फिर ROR क्या है? आपके ईथर, और हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में आपके क्या बनता है? प्राथमिक एमीन। तो इस तरह से ये प्रश्न हल करना है। फिर आपके मध्य प्रदेश बोर्ड में 2020 में आया कि निम्न को समझाइए। कौन सी अभिक्रिया है? हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये सीधा प्रश्न पूछा है। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये आपका है 2019 में। तो यहाँ पर क्या है? RCONH2 + Br2 + 4NaOH। तो गाइस देखो एमाइड है, Br2 और 4NaOH है, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है। तो यहाँ पर पहले क्या बनेगा? RCONH2 से क्या बन जाएगा? RNH2। फिर क्या बनेगा? आपके NaOH है, तो यहाँ बनेगा Na2CO3, यहाँ बनेगा आपके NaBr, और यहाँ बनेगा H2। फिर आपके एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए, और वो है आपके हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, और ये वापस 2019 के अंदर आया। तो एक ही अभिक्रिया के ऊपर आपके 2019 में 2 बार प्रश्न आ गए। तो ये तो बात हो गई आपके मध्य प्रदेश बोर्ड की। अब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की। तो गाइस देखो उत्तर प्रदेश बोर्ड में आपके 2023 CC। अब गाइस उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर क्या होता है? 7-8 सीरीज के अंदर प्रश्न पत्र बनते हैं। तो 23 के अंदर जो CC सीरीज का या सेट का प्रश्न पत्र था, उसमें आप क्या कि एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। मतलब आपके एमाइड से क्या बनाना है? एमीन। तो प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा? देखो HCl ZnCl2 वो नहीं है, K2Cr2O7H2SO4 वो नहीं है, NaOH CaOH H2O वो नहीं है, Br2 KOH। तो आपके ये वाला उत्तर सही रहेगा। अब आपके देखो 2023 के अंदर CD सीरीज में प्रश्न क्या आया? ये थोड़ा घुमा के है कि एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक A जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने पर एवं गर्म करने पर यौगिक B बनाता है, जो Br2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक बनाता है। ABC यौगिक है। तो गाइस देखो इसमें A है, उसको NH3 के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है B को Br2 KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है C का आपके सूत्र क्या है? C6H7N। अब गाइस जो C6H7N वाला जो अणुसूत्र है एक्चुअली वो यौगिक कौन सा है? C6H5NH2। मतलब ये क्या है? प्राथमिक एमीन है, लेकिन कैसा वाला? एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन बन रहा है किसकी सहायता से? Br2 और KOH। तो Br2 और KOH मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ क्या होना चाहिए? एमाइड होना चाहिए, और वो भी कैसा? एरोमेटिक एमाइड। तो यहाँ जो B है वो क्या होगा? एरोमेटिक एमाइड। अब एरोमेटिक एमाइड कैसे होगा? तो देखो यहाँ रहेगा C6H5, एमाइड है तो आगे CO और प्राथमिक है इसलिए NH2। तो ये हो गया आपके B। अब ये किससे बन रहा है? A से। अब A भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा, और ये आपके मोस्टली क्या सॉरी ये आपके होता है C6H5COOH, मतलब बेंजोइक एसिड। उस बेंजोइक एसिड की अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो ये आपके बेंजामाइड बनता है। तो इस तरह से ये उत्तर प्रदेश बोर्ड में प्रश्न है। अभी और प्रश्न अपन आगे बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं। अब अपन आगे यूपी बोर्ड के अंदर आए हुए प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो थर्ड आपके हैं एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है? यह आपका है 2022 के अंदर जीके सीरीज के अंदर।
अब आपके दे रखा कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया या कैनिजेल अभिक्रिया। तो एमाइड को एमीन में चेंज किससे करता है? हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से। तो ये उत्तर सही रहेगा। फिर आपके एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है, ये प्रश्न है आप 2022 के अंदर GN सीरीज में। तो कैनिजेल अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड, विलियमसन संश्लेषण और वुड्स अभिक्रिया। तो एमाइड का एमीन हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अब गाइस आपके पांचवा प्रश्न है कि निम्न अभिक्रिया में ABC यौगिकों के नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। तो आपको ABC के नाम बताने और संरचना सूत्र बताने। तो गाइस देखो यहाँ पर है CH3COH, ये आपके क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल NH3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है और बनाना A क्रिया कर रहा है NaOBr से और बना रहा है B, और B आपके क्रिया करेगा NaNO2 और HCl से बनाएगा C। अब गाइस देखो अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। NaNO2 प्लस HCl, ये अभिक्रिया आपके गाइस डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया में बनता है आपके या तो बनेगा एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड या फिर बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। वो डिपेंड करेगा कि आपके एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। तो गाइस देखो यहाँ पर CH3COH, ये आपके क्या है? एलिफेटिक है। तो यहाँ मतलब यहाँ क्या बनेगा? एलिफेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड। तो आपके एलिफेटिक बन रहा है, तो एलिफेटिक का मतलब ये बनेगा यहाँ पर C बन के क्या? CH3N2 प्लस और Cl माइनस। अब गाइस ये जो चीज़ बनती है ये हमेशा बनती है यहाँ पर प्राथमिक एमीन से। किससे बनती है? प्राथमिक एमीन। तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन कौन सा होगा? वो होगा CH3NH2। ठीक है। अब गाइस CH3NH2 है और ये है NaOBr। अब मैंने आपको बताया था कि या तो देगा Br2KH और कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या दे दिया? NaOBr। मतलब अभिक्रिया कौन सी है? हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। और हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में क्या होता है? यहाँ पर कौन होता है? आपके एमाइड होता है और वो क्या देता है? एमीन। तो यहाँ पर एमाइड होगा तो वो कौन सा होगा? ये वाला CH3CONH2। और अपन को पता है यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो एक कार्बन कम हो जाता है। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ आपके दो कार्बन है, तो यहाँ कौन रहेगा? CH3CONH2। और यहाँ कौन है? CH3COH और NH3। गाइस अभी अपन ने ये वाली चीज़ देखी थी, उसमें अपन ने लिया था एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ कौन है? आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये प्रश्न इस तरह से सॉल्व करना, ये आपके डायरेक्ट ना देके घुमा के दिए। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न है कि एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है, आपको ये अभिकर्मक पहचानना है। तो देखो Br2KOH, K2Cr2O7 H2SO4, HCl ZnCl2 और NaOH और CaOH होल्टोइज। तो कौन सा होगा? Br2 और KOH। तो ये उत्तर सही रहेगा। फिर हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न है, ये कब आया? 2020 WE सीरीज में। ऊपर वाला प्रश्न कब आया था? तो देखो ये आपके 2020 WS सीरीज में भी आया और 2019 FO सीरीज के अंदर आया, दोनों बार ये प्रश्न आया। ठीक है। अब आपके नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। डायरेक्ट प्रश्न है और वो कब आया? 2018 के अंदर GF सीरीज के अंदर। फिर आपके समझाइए हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, डायरेक्ट प्रश्न आया 2018 GG सीरीज के अंदर और 2018 GK सीरीज के अंदर। ठीक है। फिर आपके कैसे परिवर्तित कीजिएगा, आपको परिवर्तन करना है किसको? प्रोपेनामाइड से एथिल एमीन, प्रोपेनामाइड से एथिल एमीन, प्रोपेनामाइड एमीन से एमाइड से क्या करना है? एमीन बनाना है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। और ये वाली अभिक्रिया है, ये देखो ये प्रोपेनामाइड है और ये एथिल एमीन। तो ये अभिक्रिया आपको लिखनी है। ये प्रश्न कब आया? 2018 GJ सीरीज के अंदर। फिर आपके नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रिया में ए का नाम व सूत्र लिखिए। यहाँ पर ए के बारे में पहचानना, मतलब अभिकर्मक पहचानना है। अब क्या है? RCONH2, ये एमाइड है और क्या बन रहा है? RNH2 एमीन। प्राथमिक एमाइड से प्राथमिक एमीन बन रहा है। तो यहाँ पर ए कौन होगा? एक तो होगा Br2 और KOH या फिर Br2 और NaOH। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि आपके यूपी बोर्ड के अंदर लगभग हर वर्ष के अंदर हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया पर प्रश्न पूछे गए। तो इस तरह से ये वीडियो आपके पूरा हुआ। धन्यवाद।